नमस्कार दोस्तों, पाठशाला चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग एक्सरसाइज 4.3 को पढ़ेंगे और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए और इंटरनेट के महासमुद्र में आप खोजने जाएं तो ना मिले, तो इसीलिए आपको इस वीडियो को आसानी से खोजने में मदद मिलेगी। इसलिए सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग एक्सरसाइज 4.3 को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, एक्सरसाइज 4.3 बहुत ही ईजी है और जल्दी जल्दी हम चलिए इसको बनाते हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहा है दोस्तों, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल विथ वर्टिसेस एट द पॉइंट गिवन इन ईच ऑफ द फ्लोइंग, ठीक है। यानी कि हमको क्या निकालना दोस्तों, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है जिसका वर्टिसेस यहाँ पर दिया हुआ है। दोस्तों, थोड़ा सा हम लोग पीछे जाएंगे और एक बार देखेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकलता है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल से आप क्या जानते हैं, आप तो ये फार्मूला पढ़े ही होंगे कि 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है, एक तरह से होता है ना। तो इसको जो हम लोग डिटर्मिनेंट में कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो ये बेहद ही इजी है। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों कि डिटर्मिनेंट में 1/2 इंटू x1 y2 y3 ये सब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ये कैसे लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, लेकिन हम आपको बहुत ही इजी वे में आपको बताएंगे, ठीक है। तो जैसे देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पर गिवन में दिया हुआ था ना वर्टिसेस x1 y1 x2 y2, ये इस तरह से दिया हुआ था ना दोस्तों। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पर दिया हुआ था 1 0 6 0 4 3 दिया हुआ था ना। तो वैसे ही दोस्तों इसको जो आगे जो 1 0 था, इसको 1 को क्या मानना है, हमको x1 मानना है और 0 को y1 मानना है। यानी कि इधर का पार्टी जो है, लेफ्ट साइड का पार्टी को हम लोग x मानेंगे और राइट साइड का पार्टी को y मानेंगे, ठीक है। और वैसे ही जितना भी रहेगा उसके हिसाब से हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये पहला केस है तो x1, ये दूसरा केस है तो x2 और यहाँ पर x3। बेहद ही ईजी है, बहुत ही ईजी, ठीक है। ये बेसिक चीज़ था। तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर तो ये चीज़ ऐसे लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल में। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का सिग्नेचर दिए इज इक्वल टू 1/2 और ये डिटर्मिनेंट हुआ दोस्तों। और ध्यान से देखिएगा दोस्तों कि x का जो पार्टी है, जितना भी है x x x, सबको एक कॉलम में लिखेंगे ये साइड, ठीक है। और y का जितना पार्टी है उसको ये साइड लिखेंगे, ठीक है। और बाकी बचेगा तो यहाँ पर अब सोचिएगा कि अरे यहाँ पर अब क्या लिखें, ठीक है। यहाँ तो लिख दिए और ये देखने में मैट्रिसेस अच्छे तरह से नहीं लग रहा है, ठीक है। ये कितना का 3 into 3 होना चाहिए। तो इधर हम लोग क्या करेंगे, 1 1 1 अपने मन से लिखेंगे, ठीक है। ये नियम है, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पर आपको 1 1 1 यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। अब चलिए हम लोग बना लेते हैं। ये हो गया था बेसिक कॉन्सेप्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल का निकालने का। तो अब चलिए इसको जल्दी से निकाल लेते हैं। तो हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, ठीक है दोस्तों, बुक में देख लीजिएगा। आज हम लोग एक्सरसाइज 4.3 पढ़ रहे हैं ना। और यहाँ पर पहला क्वेश्चन है दोस्तों, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमको निकालना है, जो कि हमारा पहला क्वेश्चन है। यहाँ पर 1 0, ठीक है, 6 0 और क्या है दोस्तों 4 3, यही ना है दोस्तों, बहुत ईजी है। यानी कि आपको इसको x1 मानना है और इसको y1, इसी टाइप से सबको x2 y2 और x3 और इसको y3, ठीक है। वैसे ही अब इसको हम लोग कैसे डिटर्मिनेंट में कैसे पुट करेंगे, कैसे इसको बनाएंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमको निकालना है, तो क्या करेंगे 1/2 इंटू, ठीक है, यानी कि ये डिटर्मिनेंट का सिग्नेचर देंगे। और यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, x1 x2 x3 ना, ये बेसिक चीज़ है इसलिए अभी हम थोड़ा अच्छे से बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर y1 y2 y3 और इधर आपको 1 1 1 दे देना है। तो ये बेहद ईजी है। अब आराम से जो जहाँ पर जो वैल्यू था बस उस पर आपको रख देना है, ठीक है। तो x1 का क्या वैल्यू था दोस्तों, 1 था ना, और ये 0 था और इसका 6 0 था। आप ऐसे भी रख सकते हैं, एग्जाम में जैसे ही आएगा तो 1 0 6 0 4 3, ऐसे 1 0 6 0 और 4 3 और बाकी जगह 1 1 1। और आप चेक करिएगा तो उसी के जगह पे रखा हुआ है, देखिए यहाँ पर 1 6 4 और 0 0 3 0 0 3 और बाकी जगह 1 1 1 बचा। तो अब आपको क्या करना है कि आप तो पहले ही पढ़े होंगे कि
अगर हमको इसका सॉल्व करना है, इसको डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है तो क्या किया जाता है दोस्तों, तो 1/2 दोस्तों ये क्या है, सब में मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है। तो इसको हम हेड में बाहर रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर 1 से पहले हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कैसा होगा दोस्तों, तो 1 से अगर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं 1 का तो 0 × 1 और 1 × 3 होता है ना, यानी कि हम बताए थे ना पहले, इसको छोड़ा करके आपको, यानी कि जो भी लाइन टच हो रहा है उसको छोड़ा करके आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, और बीच में हरदम क्या होता है, माइनस होता है। तो देखिए, तो 0 × 1 तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा ना, बहुत ही ईजी है। 0 × 1 0, और बीच में हरदम माइनस देते हैं, और 1 इधर से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है, हरदम ऊपर से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, याद रखिएगा, और 1 × 3, ओके। और बीच में फिर यहाँ पर क्या आता है दोस्तों, माइनस आता है ना, आपको पता है ना ये चीज़, अगर नहीं पता है तो आप इसके पहले वाला एक्सरसाइज 4.2 देख लीजिए, ठीक है, आपको पता चल जाएगा कैसे बनता है। 4.2 या 4.1 में है, इसी टाइप का है, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माइनस होता है तो 0 है, तो जब उसका हेड ही जो है 0 है तो आगे लिखने का वैसा कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, समझाने के लिए, क्योंकि 0 से कुछ भी मल्टीप्लिकेशन होगा दोस्तों तो वो 0 ही हो जाएगा ना। तो 6 1 जा 6, और यहाँ पर 1 × अब यहाँ पर प्लस होता है। देखिए यहाँ दोस्तों, अगर यहाँ पर माइनस कैसे होता है पता है आपको, देखिए इसके नीचे 1 1 1 1 1 होता है ना, यानी कि पहला रो और पहला कॉलम, ये पहला रो और दूसरा कॉलम है, ठीक है ना। तो यानी कि 1 + 2 को जोड़िएगा ना तो 3 आता है। तो आपको पहले ही बताए थे कि -1 का अगर पावर 1 + 2 करिएगा तो 3 होता ना है, तो यानी कि ऑड में है तो -1 आता है, तो इसीलिए ऐसा किया जाता है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर प्लस होगा, तो प्लस होगा तो 1 है ना, तो 1 को बाहर निकाल देंगे, और 6 3 जा 18 हो जाएगा, और -0 × 4 तो यानी कि वो 0 हो जाएगा, ठीक है। बस ऐसे ही करना है, कोई ऐसा हार्ड नहीं है। अब 1/2 को एकदम आराम से अभी शांति से रखेंगे, और जो ब्रैकेट के अंदर का है उसको पहले काम कर लेंगे। तो 1 0 है 0, और 1 × -3 की जगह तो -3 आता है, और इसका तो 0 ही हो जाएगा दोस्तों, तो -0 ही लिख दीजिए, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। और +0 भी लिखिएगा तो कोई भी ऐसा दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो 0 है। और यहाँ पर 1 × 18 तो वो 18 हो जाएगा, +18 होगा ना, और 1 × 0 की जगह तो वो 0 होगा, तो लिखने का वैसा कुछ फ़ायदा बनता नहीं है, लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर इसको ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो देख रहे हैं यहाँ पर माइनस और प्लस है, ठीक है। तो माइनस होगा ना, तो माइनस होगा तो 18 में से 3 को घटाइएगा तो 15 होता है, और देखेंगे साइन किसका बड़ा है, तो साइन जो है प्लस का बड़ा है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे दोस्तों, +15, ठीक है। सिर्फ 1/2, और यहाँ पर क्या था दोस्तों, +15 ना, तो क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पर 15/2, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या निकला हमारा दोस्तों, 15/2 आंसर। वैसे ही आपको अगला भी वैसे ही बनाना है, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी अब हम लोग बनाते हैं। तो दूसरा नंबर लिख देते हैं जल्दी से, 27 क्वेश्चन है, ठीक है ना, देख लीजिए, 27 1 1 और 10 8, तो उसको हम लोग जल्दी से लिख लेते हैं, 1 1 और 10 8। तो वैसे ही इसको भी कर लेंगे जल्दी से, 1/2 और डिटर्मिनेंट का सिग्नेचर दे देंगे, और 27 है, फटाक से 27 लिख दीजिए, 1 1 लिख दीजिए, और 10 8 लिख दीजिए, और बाकी जगह 1 1 1 आराम से, और फिर 1/2 और 2 को क्या करिए दोस्तों, बाहर निकालिए, वैसे ही जैसे किए थे इसके पहले, और 1 × 1 की जगह तो 1 हो जाएगा, यहाँ पर -1 × 8 8, और फिर इसके बाद माइनस होता है यहाँ पर 7, ठीक है, और 7 का कीजिएगा तो 1 × 1 तो 1 हो जाएगा, और फिर माइनस होगा दोस्तों 1 × 10। आ रहा ना समझ में दोस्तों? अगर नहीं अच्छे से समझ में आ रहा है तो 4.1 मेरा जो वीडियो है उसको देख सकते हैं, आपको उसमें अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या है कि 1, अब इसका तो +1 हो जाएगा दोस्तों, तो +1 होगा, अब इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा ना, तो इससे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो फिर क्या करेंगे कि 1 × 8 8 हो जाएगा, फिर यहाँ पर माइनस होता ना है, तो चलिए यहाँ पर माइनस लिख देते हैं, और 1 × 10 तो यानी कि 10, ठीक है। इसको ब्रैकेट को यहाँ क्लोज किया, और बड़ा ब्रैकेट को भी क्लोज किया। तो अब क्या करना है ना दोस्तों, 1/2 को
अब जो है जो ब्रैकेट के अंदर है स्मॉल ब्रैकेट, तो उसको सबसे पहले यूज करते ना दोस्तों। तो अब जो है 2 इंटू, ठीक है, इसमें से घटाइएगा तो कितना होगा दोस्तों, -7 होगा ना, क्योंकि माइनस बड़ा है इसलिए। अब जो है यहाँ पर -7 हो गया, ठीक है, और इसमें से घटाइएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, -9 होगा ना, -9 हो गया, ठीक है, एकदम आराम से कटा लेंगे। और फिर इसके बाद जो है क्या है, यहाँ पर प्लस है 1। अब यहाँ पर 8 - 10 है ना दोस्तों, तो 8 - 10 है, तो इसमें से भी घटेगा तो माइनस बड़ा है, तो -2 को ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है ना दोस्तों, याद रखिए, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन होगा ना, 1 -7 2 ये सब ना मल्टीप्लिकेशन होगा इसमें, और यहाँ पर ब्रैकेट ऐसे करके क्लोज कर देंगे। अब सिंपली एकदम आराम से मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, 2 इंटू -7 तो -14 हो जाएगा ना। अब वैसे ही इसको भी करेंगे, तो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो माइनस हो जाएगा। वैसे ही करके एकदम सिंपली आराम से मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे एकदम स्टेप बाय स्टेप में, ठीक है ना दोस्तों। अब जो है यहाँ पर 1/2 था, तो -14 हो गया, -14, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, और 7 9 जा 63, ठीक है, तो +63, और यहाँ पर माइनस होगा, क्योंकि प्लस माइनस क्या होगा दोस्तों, प्लस माइनस माइनस, तो 1 इंटू 2 कीजिएगा तो यानी कि 2 हो गया, लिख दिए। अब क्या करेंगे कि इसमें से ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेंगे जो जो हो रहा है, ठीक है। तो यानी कि 63 है, और 63 में से अगर 14 को घटाइएगा दोस्तों तो कितना होता है, इसमें से घटाइएगा तो इधर तो 9 आ जाएगा, इधर 9 आ जाएगा, और इधर 49, यानी कि इसको घटाइएगा तो 49 आएगा, और यहाँ पर -2 आया, ठीक है दोस्तों। तो ये 49 प्लस में ना होगा, सॉरी प्लस में होगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस सिग्नेचर क्या है दोस्तों, बड़ा है, ठीक है। ओके दोस्तों, अब यहाँ पर जो है प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये भी घट जाएगा तो 47, ठीक है ना, तो 47/2, ठीक है, तो यही है आंसर। अब चलिए दोस्तों, अब हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन को बना लेते हैं। तो थर्ड नंबर में -2 -3 3 2 -1 और -8 दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है, यहाँ पर है क्वेश्चन, तो वैसा ही इसको भी बनाना है। तो चलिए बना लेते हैं जल्दी से। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन को उतार लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर क्या है, -2 -3 3 2 और -1 और -8 है, ठीक है। तो अब क्या करना है ना दोस्तों, कि वैसे ही इसको भी एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, इज इक्वल टू 1/2, और यहाँ डिटर्मिनेंट का सिग्नेचर दे दिए, और इसको भी वैसे ही लिख दिए, -2 -3 3 2 -1 -8, और बाकी बचा जो 1 1 1 लिख दिए। तो अब जो है क्या करेंगे कि वैसे ही इसको भी करेंगे, 1/2 लिखे, और बड़ा ब्रैकेट दिए, और -2 को बाहर निकालते हैं, तो इसका जो है आगे और पीछे यानी कि जो भी इससे टच हो रहा है वो कट जाएगा, और बाकी जो बचेगा उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, जैसे डिटर्मिनेंट में करते हैं वैसे ही एकदम आराम से। तो 2 1 जा दोस्तों 2, फिर यहाँ पे माइनस होता ना है, और फिर इसके बाद 1 इंटू -8, तो 1 इंटू -8, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू -8, वैसे ही लिख दिया, अभी फ़िलहाल में लिख दिया, ठीक है। हम चाहते तो यहाँ पे -8 डायरेक्ट लिख सकते थे, ठीक है, लेकिन नहीं लिखे, कोई बात नहीं, अभी समझिए। अब यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर माइनस होता है ना माइनस, तो यहाँ पर पहले से माइनस जो है मौजूद है, ठीक है ना, तो माइनस होता है और पहले से यहाँ पर माइनस मौजूद है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +3 लिख देंगे, ध्यान से देखिएगा। अब क्या है फिर, तो 3 में कौन सा टच हो रहा है, आगे एकदम सीधा सीधा में ये टच हो रहा है और ये टच हो रहा है, ठीक है ना, तो वो कट जाएगा, और बचेगा कौन, 3 -1 1 और 1, तो उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो 3 1 जा 3, फिर यहाँ माइनस आता है 1 इंटू -1, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं डायरेक्ट -1, क्यों, क्योंकि 1 1 जा 1, ठीक है, वैसे लिखे। अब आता है 1 का बारी, तो +1, ठीक है, तो अब इसमें ये और ये चला जाएगा, और ये बचेगा, तो 3 इंटू -8 है ना, तो -24 हो जाएगा ना, 8 3 24, क्योंकि यहाँ पर माइनस था इसलिए माइनस लिखे। अब यहाँ पर माइनस होगा, ठीक है, और 2 इंटू -2, तो क्या हो जाएगा दोस्तों -2, और ब्रैकेट को क्लोज कर दिए,
बस यही करना है। अब देखिएगा ध्यान से दोस्तों, अब हम लोग देखिएगा, अब हम लोग ऐसे इसको बनाएंगे एकदम इजी वे में, ताकि हमारा माइनस प्लस गड़बड़ाए नहीं, ठीक है, कुछ हमको दिक्कत ना हो और आसानी से बन जाए। तो कैसे बनेगा एकदम आसानी से दोस्तों, याद रखिएगा, जो सबसे अंदर जो डीप का जो है ब्रैकेट, उसमें सबसे पहले यूज करेंगे उसको, और बाकी धीरे धीरे करके बड़ा ब्रैकेट को यूज करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो डीप ब्रैकेट है, छोटा छोटा ब्रैकेट, उसको सबसे पहले उस पर काम करेंगे। तो चलिए देखिए, इसको जस का तस रहने दीजिए और इसको चलिए छोटा छोटा बनाते हैं। इसको कैसे बनेगा, तो सबसे पहले इसको मल्टीप्लिकेशन करिए, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। तो मल्टीप्लिकेशन है तो प्लस होगा। तो अब क्या करिए ना, 2 प्लस यानी कि 1 इंटू 8 हो गया। एकदम आराम से लिख लीजिए। देखिए छोटा हुआ ना, बस आपको धीरे धीरे करके छोटा करना है इसको। तो प्लस 3 इंटू, अब यहाँ पर माइनस माइनस प्लस है, ठीक है, तो 3 प्लस 1 हो जाएगा ना दोस्तों। अब यहाँ पर आगे फिर वैसे ही बढ़ेंगे, तो प्लस आता है, 1 आता है ना। तो अब यहाँ पर माइनस माइनस प्लस है, ठीक है, तो -24 प्लस 2, ठीक है, और ब्रैकेट को क्लोज किया। देखिए छोटा हो गया ना। वैसे ही एकदम आराम से धीरे धीरे बनाना है, अगर स्पीड में बनाइएगा तो गलत हो सकता है, माइनस माइनस। अब क्या है कि इसको तो जोड़ सकते हैं, तो -2 इंटू 10 हो जाएगा ना, लिख दीजिए, और प्लस 3 इंटू ये इसको जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। अब जो है क्या करना है कि इसको अब जोड़ घटाव करेंगे, ठीक है ना। तो 24 में से 2 को घटाइएगा तो -22 होगा ना, क्योंकि माइनस साइन बड़ा है इसलिए, है समझ में दोस्तों। तो यहाँ पर 1 इंटू -22, ठीक है, समझ में आ जाएगा ना समझ में। चलिए इसको काट देते हैं। तो यहाँ पर -22, ठीक है, और ब्रैकेट को क्लोज किया। अब जो है क्या करेंगे ना कि यहाँ दिए 1/2। अब वैसे ही आराम से इसको मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, ठीक है। तो -22 20 हो जाएगा, 4 3 जा 12 हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लस और माइनस है, तो यहाँ पर -22 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब जो है क्या करेंगे कि ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे एकदम आराम से, जो होगा उसके हिसाब से हम लोग ऐड सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो हमारा ये सब जो है इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेंगे दोस्तों एकदम इजी वे में। तो यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है, तो इसको क्या होगा, घटेगा ना, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, और 20 में से 12 को घटाइएगा तो 8 होगा। तो साइन बड़ा किसका दोस्तों, माइनस का कि प्लस का, माइनस का ना। तो लिख लेंगे एकदम आराम से, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2, और क्या था दोस्तों यहाँ पर, इसमें से घटाएंगे तो -8 आ रहा था, -8। अब आगे क्या है, -22 है ना। तो अब जो है 1 माइनस यहाँ पर लिख दिए। अब माइनस माइनस प्लस, तो माइनस ही साइन रह जाएगा, लेकिन ऐड होगा ये, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 30 हो जाएगा, ठीक है। और हम यहाँ पर आपको क्या देना है दोस्तों, यह है डिटर्मिनेंट। तो अब जो है यहाँ पर ये क्या हो गया, इसमें से काट देंगे, तो -15 जो है डिटर्मिनेंट हुआ। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये चीज़ को याद रखिएगा कि हमारा जो है ये डिटर्मिनेंट में है, ठीक है। तो नियम ये है कि अगर डिटर्मिनेंट के अंदर अगर माइनस रहता है, अगर हम उसको निकालें बाहर, ठीक है, तो वो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या है, -15, ठीक है ना, डिटर्मिनेंट में। तो ये 15 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा आंसर। एग्जाम में से लिखेगा, फॉर्मेफुल नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब क्या है कि सो डैट द पॉइंट्स, अब यहाँ पर दिया हुआ है वैसा ही, ए का दिया हुआ है, बी का दिया हुआ है, सी आर कॉलिनियर। तो आपको जो है यहाँ पर ए बी सी का पॉइंट दिया हुआ है और आपको प्रूफ करना है कि क्या ये कॉलिनियर है। तो कॉलिनियर आप लोग जानते हैं क्या दोस्तों, क्या होता है, जैसे ए बी सी से कुछ नज़र आता है हमारा, तो यानी कि ए बी सी से क्या नज़र आ रहा है कि कुछ ट्रायंगल टाइप का होगा, ठीक है। तो हम लोग वैसे भी एरिया ऑफ ट्रायंगल ही पढ़ रहे हैं अभी भी। तो क्या है दोस्तों, कॉलिनियर किसको कहते हैं, तो कॉलिनियर उसको कहते हैं जिसका वैल्यू जो है 0 है, ठीक है, जिसका वैल्यू
जीरो है उसको कॉलिनियर करते हैं, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका कैसे भी करके आपको जीरो लेकर के आना है, प्रूफ करना है, इसीलिए यहाँ पर आपको कॉलिनियर को दिखाना है यानी क्वेश्चन को। तो चलिए अब इसको बनाते हैं, इसमें हल्का सा दिमाग लगाएंगे दोस्तों, ठीक है ना। तो चलिए बनाते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, सो दैट तो ए इज इक्वल टू दिया हुआ है a कॉमा बी प्लस सी, ठीक है, यानी कि a अलग है और b प्लस सी एक साथ है, ठीक है। तो b इज इक्वल टू क्या है दोस्तों, b कॉमा सी प्लस ए, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से लिखिएगा। अब यहाँ पर c का है c कॉमा ए प्लस बी, तो उसको वैसे ही एरिया ऑफ ट्रायंगल में कन्वर्ट कर देंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 ऐसे लिख दीजिए। अब यहाँ पर a अलग है यानी कि x है ना, और ये y है, वैसे ही इसमें भी सब है। तो a b प्लस सी, ठीक है, फिर b यहाँ पे लिखिए, c प्लस a, c लिखिए, a प्लस b, और बाकी जगह 1 1 1, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करना है कि एक दिमाग लगाएंगे। आप अगर आप नहीं जानते तो आप वैसे ही जैसे हम पहले बताए थे वैसे ही आप बना लेते कि ए को क्या करते हैं, बाहर निकालते और डायरेक्ट इससे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, लेकिन उससे कोई ऐसा फ़ायदा नहीं है दोस्तों, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है कि क्या ये कॉलिनियर है, तो यानी कि आपको ज़बरदस्ती का जीरो लाना है, ठीक है। तो जीरो कैसे आएगा हमारा, तो जीरो कुछ ऐसा दिमाग लगाएंगे जो कि हमारा जीरो आ जाए, ठीक है। तो जीरो कैसे आएगा, हम जो है अब क्या करिएगा, ध्यान से देखिए। तो आपने नियम पढ़ा होगा जीरो मैट्रिक्स का कि अगर कोई भी रो या कॉलम, ठीक है, सॉरी, कोई भी कॉलम और रो जो है एक बार में या तो 0 0 आ जाए, ठीक है, यहाँ पे भी 0 यहाँ पे भी 0 0, तो वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है ना। या तो आपको कॉलम में 0 लाइए 0 0 0, या तो आप रो में लाइए 0 0 0, आप फ्री हैं, ठीक है। कैसे भी करके आपको 0 लेकर के आना है एकदम नियम के हिसाब से, ठीक है ना दोस्तों। तो इसमें अब दिमाग लगाएंगे कुछ। क्या दिमाग लगाएं, अब एक टेंशन हो गया ना, क्या दिमाग लगाएंगे इसमें कि 0 0 कैसे आएगा। तो आप पहले भी पढ़े होंगे कि अगर इंटरचेंजिंग कर दिया जाए, ठीक है, इंटरचेंजिंग या कुछ अप्लाई किया जाए, इसमें भिड़ा दिया जाए कुछ दिमाग, तो 0 हम ला सकते हैं। यहाँ से तो 1 में से 1 को हटाएंगे तो 0 तो आ ही जाएगा, लेकिन 1 ना आएगा, इधर नहीं ना रहा है, इधर नहीं ना रहा है। तो क्या दिमाग लगाएं दोस्तों, हम लोग दिमाग इसमें लगाएंगे कि क्या दिमाग लगाएंगे कि B में से जो है, अगर सपोज डैट मान लीजिए, आप बहुत जगह से भी दिमाग लगा सकते हैं। मान लीजिए B से हम, ठीक है, ये वाला जो है इसमें घटा देते हैं रो 1, ठीक है, इससे घटा दिए किसको दोस्तों, रो 1 से, तो कुछ ना कुछ कटेगा। कैसे कटेगा, क्यों कटेगा, क्योंकि देख रहे हैं क्या, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बाकी तो बहुत ईजी है लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो है अगर माइनस करते हैं इसमें, तो C इसमें भी मौजूद है और C इसमें भी मौजूद है, तो जरूरी है, एकदम कन्फर्म है कि C आगे जाके कटेगा ना। और फिर वैसे ही इसमें भी कुछ काम करेंगे, जो कि इसमें A मौजूद है और इसमें भी A मौजूद है ना, तो A कट जाएगा। तो कुछ अब चलिए अप्लाई करते हैं, ठीक है, इंटरचेंजिंग वाला फार्मूला। तो अब हम लोग जो है क्या करने वाले हैं, रो 2 में सबसे पहले काम करने वाले हैं। तो क्या काम करने वाले हैं, हमको जो है C को हटाना अभी, ठीक है, धीरे धीरे करके हमको C का वैल्यू हटाना है और A का वैल्यू हटाना, ताकि हमारा आसानी से 0 आ सके एक जगह, ठीक है। तो देखिए कैसे बनेगा, ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी है, हार्ड नहीं उतना, ठीक है, लेकिन इजी है, अगर आपको समझ में आ जाएगा तो बहुत इजी है। तो चलिए आज हमको क्या करना है, रो 2 में काम करना है। तो क्या करना है रो 2 में काम, अब R2 में से R1 को घटा देंगे, क्योंकि CC को काटना हमको, तो R2 माइनस R1 में काम होना है। और जो भी हम काम करेंगे सबसे पहले अप्लाइंग लिख करके इसमें लिख दीजिएगा, ताकि आपको आसान हो बनाने में। तो चलिए देखिए, तो सबसे पहले कौन चेंज होगा, रो 2 ना चेंज होगा, तो ये रो 1 और रो 3 जस का तस एकदम साइलेंट रहेगा, ठीक है। और चेंजिंग कौन होगा, रो 2, ठीक है। तो चलिए A B प्लस C 1, इसको एकदम आराम से लिख लिए। अब चेंजिंग कौन होने वाला है, ये, तो B माइनस A,
और C प्लस A, फिर यहाँ पर माइनस, ध्यान से देखिए माइनस, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस है तो ध्यान दीजिएगा B प्लस C देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 1, देखिए जगह नहीं है लेकिन अभी आगे जाके बड़ा लिखेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा होगा दोस्तों, मेरे आवाज़ से भी समझिएगा, ठीक है। अभी फिर जो है क्या करना है, C A प्लस B, इसको जस का तस लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर नियम बोल रहा है क्या, सिर्फ आपको रो 2 में ही चेंज करना है, इसीलिए। तो अब जो है 1/2 यहाँ पर दे दीजिए, A B प्लस C, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो B माइनस A, अब यहाँ पर माइनस जो है वो सब में ना मल्टीप्लिकेशन होगा, एक ही में करेंगे तो बुरा ना मान जाएगा दूसरा आदमी, इसीलिए, ठीक है। तो माइनस B और माइनस C 1, ठीक है। और 1 में से 1 को घटाएगा, इसमें नहीं किया था, ठीक है, क्योंकि 1 में से 1 को भी तो घटाएंगे। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं। अब जो है ध्यान से देखिए, पूरा वीडियो को देखा कीजिए ताकि समझ में आए अच्छे से। अब C A प्लस B 1, तो हम लोग चलिए अब घटा देते हैं इसको। A B प्लस C 1 और B माइनस A। अब देखिए C यहाँ पर माइनस C, तो ये कट जाएगा ना, तो ये कटा तो क्या बचा, A माइनस B और यहाँ पर 0, ठीक है। और C A प्लस B और 1, ठीक है ना दोस्तों। तो अब यहाँ पर क्या करना है हम लोग को कि अब देखिए यहाँ पर इतना हुआ ना, इतना होने के बाद अब क्या करेंगे, अब दिमाग लगाना है क्या, एक जगह तो 0 हो गया है, ठीक है, और बाकी जगह कैसे 0 किया जाए। तो अब जो है हम लोग रो 3 में कुछ ऐसा दिमाग लगाएं, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि A माइनस B है और A प्लस B है, कुछ ना कुछ सेम टू सेम मिलता जुलता है, ठीक है। और अब जो है रो 3 में काम करेंगे, तो रो 3 में से इसमें घटा देते हैं, क्योंकि इसमें B है और इसमें भी B है, ठीक है ना। और 1 में से 1 को घटाइएगा तो 0 होता है। हम इसमें क्यों नहीं घटाए, क्योंकि यहाँ पर क्या है, 0 है, तो 1 में से अगर 0 को घटाइएगा तो 1 ही रह जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों क्या कर रहे हैं हम लोग कि रो 3 में से रो 1 को घटा रहे हैं, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें से 1 माइनस 1 को कर रहे हैं, ठीक है। तो कौन चेंज होने वाला है, रो 3, ठीक है। तो रो 3 जो है वो चेंज होने वाला है। तो कैसे होगा चेंज, रो 3 में से हम रो 1 को घटा रहे हैं, ठीक है। क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि 1 उसमें भी है और 1 इसमें भी है। 1/2 दे दीजिए, ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर आगे तो बहुत इजी वे में सब बन जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, पीछे जाएंगे और देख लेंगे। तो रो 3 चेंज होने वाला है, ये शांति से स्टैचू रहेगा, उसमें चेंज नहीं होगा। तो वैसे ही इसको जस्ट का तस लिख देता है, जो पीछे था A B प्लस C, A B प्लस C और इधर 1, और दूसरा भी चेंज नहीं होने वाला है, वैसे ही रहेगा। B माइनस A माइनस B, B माइनस A माइनस B और 0, A माइनस B और 0। अब रो 3 चेंज होने वाला है, तो ध्यान दीजिएगा। तो रो 3 में क्या है, रो 3 में से R1 को घटा देना, तो C माइनस A दे देंगे एकदम, C माइनस A। अब यहाँ पर A प्लस B है, A प्लस B माइनस B प्लस A प्लस B माइनस, वैसे ही इसको भी घटाएंगे याद है, B प्लस C। ब्रैकेट में लिखना मत भूलिएगा दोस्तों, वो जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ पर 1 में से 1 0 हो जाएगा, इसलिए एकदम आराम से हम वहाँ तक 0 लिख देता है, ठीक है। तो समझ लीजिएगा। फिर यहाँ पर तो फिर इसके बाद एकदम जल्दी लिख देना है। अब यहाँ पर B माइनस A जस का तस उतार दिए, क्योंकि सिर्फ रो 3 चेंज होने वाला है, इसीलिए 0। C माइनस A वैसे ही रहेगा। अब देखिए A प्लस B, अब माइनस जो है सब में मल्टीप्लिकेशन होगा ना, तो माइनस B माइनस C, अब यहाँ पे 0 हो गया, ठीक है। A B प्लस C 1, B माइनस A माइनस B 0।
अब सी माइनस ए, अब देखिए ये प्लस बी ये माइनस बी तो कटेगा ना, तो कट गया तो क्या हो गया यहाँ पर ए माइनस सी, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अब जो है आपको क्या करना है ध्यान दीजिएगा, देखिएगा। तो यहाँ पर b माइनस ए है और a माइनस बी है, c माइनस ए है, a माइनस सी है, यानी कि आप देख रहे होंगे कि कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है ये दोनों और ये दोनों में, ठीक है। ध्यान दीजिए, ये दोनों और ये दोनों में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है। क्यों? क्योंकि रो है इस तरह से और इधर भी रो है, c इधर लिखा हुआ है इसमें और a इधर लिखा हुआ है और उसके साथ भी इधर से ही है, बस इधर उधर लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो क्या करिए कि इसको में से कोई भी, दोनों में से कोई भी एक कॉमन आपको बाहर निकाल देना है, ठीक है। और इसमें से भी कोई एक कॉमन निकालना है। और याद रहे दोस्तों, आपको वैसा ही चीज़ कॉमन निकालना है जो कि एक तरफ इधर -1 आ जाए और इधर -1 आ जाए और इधर 1 आ जाए और इधर 1 आ जाए। क्यों ऐसा? क्योंकि अगर मान लीजिए b माइनस ए और c माइनस ए इधर से निकाल देते हैं, ठीक है ना, तो 1 1 हो जाएगा ना, होगा ना। लेकिन एक जगह अगर -1 रखते हैं और यहाँ पे भी -1 रखते हैं, ठीक है, और यहाँ 1 और इधर 1 रहता है, तो इसमें डायरेक्ट दोनों में क्या कर सकते हैं, अगर जोड़ देंगे तो इधर 0 इधर 0 आ जाएगा और तीनों 0 हो जाएगा, ठीक है ना। ये ऐसा दिमाग है, ऐसा में दोस्तों आपको वैसा करना जरूरी है। अगर -1 इधर है, यहाँ पर भी -1 है, तो नहीं ना हो पाएगा, क्योंकि वो अगर उसको जोड़ेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, वो जुड़ जाएगा, 2 हो जाएगा। इसीलिए आपको वैसा काम करना है, ठीक है ना समझ में दोस्तों। तो देखिए हम कैसे बनाते हैं इसको, ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ज़्यादा हार्ड नहीं है, इजी है, ठीक है। तो चलिए हम इसको निकाल लेते हैं, a माइनस बी को बाहर निकाल दिए, ठीक है। और उसके नीचे वाला नहीं निकाल रहे हैं, ठीक है ना। क्यों? अगर इस बाहर निकालेंगे तो इधर 1 लिखेंगे और इसको बाहर निकाल देंगे तो इधर भी 1 रहेगा। तो अगर जोड़ेंगे तो 1 + 1 2 ना हो जाएगा, तो इसको निकाल रहा है बाहर, ठीक है। c माइनस ए को निकाल रहा है बाहर, है समझ में। अब आपको वैसा लिखना है जो कि फिर से अगर मल्टीप्लिकेशन करें तो बात बराबर आ जाए। तो चलिए उसको जैसे ही था वैसे ही लिख दीजिए। अब b माइनस ए तो बाहर ले लिए, तो देखिए a माइनस बी और b माइनस ए कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है। अगर -1 से अगर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे इसमें, ध्यान दीजिए दोस्तों, ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पर -1 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो b माइनस ए ही जैसा हो जाएगा। कैसे? देखिए, इससे -1 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पर -a हुआ ना, यहाँ पर +b हुआ ना। देखिए यहाँ पर -a है +b है, तो यहाँ पर -1 हो जाएगा। आप करके देखिएगा कॉपी में, तो आपको कुछ समझ में अच्छे से आएगा, ठीक है। तो a माइनस बी तो पहले से यहाँ पर मौजूद है ना, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा ना, ठीक है, और इसको 0। अब यहाँ पे c माइनस ए बाहर ले लिया है तो 1 दिए। अब इसमें भी वैसा ही है। कैसे? अगर इसमें माइनस से मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिए दोस्तों, बहुत ईजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। आपको ऐसा लग रहा होगा, अगर -a इसमें मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो -c हो जाएगा और यहाँ पे +a हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए -c + a है ना, तो क्या करना है कि वैसे ही इसको भी यहाँ पर -1 लिख देंगे और 0। तो अब देखिए, अब कुछ आसान हुआ ना। कैसे? अब देख रहे हैं क्या कि ये दोनों में अगर प्लस कर देंगे, 0 + 0 की जगह तो 0 ही रहेगा। तो अगर रो 2 और रो 3 में कुछ किया जाए प्लस, तो एक जगह क्या आ जाएगा दोस्तों, 0 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है और 1 में से 1 घटाएंगे तो 0, इधर भी 0। अब तो आ ही गया होगा, कुछ समझ में तो आपको आ ही गया होगा, ठीक है, कि हम क्या आपको बताना चाहते हैं। तो अब चलिए यहाँ पर वैसे ही लिख दीजिए जो लिखा हुआ था, a माइनस बी c माइनस ए, a माइनस बी c माइनस ए, ठीक है। इसको भी वैसे ही उतार दीजिए। अब हम लोग को क्या अप्लाई करना है, आप चूज़ कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा चूज़ करना है कि आपको इधर भी 0 लेकर के भी आ सकते हैं, इधर भी 0 लेकर के आ सकते हैं। चलिए हम जो है इसको 0 पूरा बना देते हैं, ठीक है। तो यानी कि रो 3 में आज हम लोग अभी काम करेंगे, ठीक है। तो चलिए रो 3 में क्या काम करने वाले हैं यहाँ पर लिख देते हैं। तो रो 3 में हम लोग क्या काम करने वाले हैं कि R3 प्लस, यानी कि इसमें प्लस कीजिएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस हो जाएगा। चलिए देखिए, यानी कि R3 प्लस R2
तो रो 3 में चेंज होने वाला है ना, तो इसमें लिख दिए एकदम आराम से 0 0 ऐसे लिखा हुआ है। तो यहाँ पर -1 दे दिए और यहाँ पे 1। अब चलिए रो 3 में काम करना है, तो रो 3 कितना था वो लिख देंगे सबसे पहले। तो 1 है ना, तो 1 को लिखिए 1, और यहाँ पे प्लस है ना, प्लस। रो 2 बोल रहा है ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस माइनस करिएगा तो माइनस ही होता है ना, तो लिखने का प्लस कोई फ़ायदा नहीं है, तो 1 -1 लिख दिए। अब क्या है, -1 है, उसको लिख दीजिए -1 -1। प्लस बोल रहा है ना, तो प्लस लिखें। और रो 2 कितना है यहाँ पर, रो 2 में 1 है ना, तो 1 लिख देंगे। और 0 -0 कीजिएगा, 0 + 0 कीजिएगा तो 0 ही होगा, तो हम पहले से 0 लिख दिए। तो देखिए बन गया हमारा, कैसे, a - b लिखे, c - a लिखे, ठीक है। और यहाँ पर a b + c 1 -1 1 0, और 1 में से 1 घटाइएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, 0। और इधर भी 1 में से 1 घटाएंगे तो 0, और इधर भी 0। तो तीनों जो है क्या हो गया दोस्तों कि 0 हो गया। अब देखिए इससे अगर मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो 1 0 0 0, इधर भी कीजिएगा तो 0 0, इधर भी कीजिएगा तो 0। तो जब ये 0 हो जाएगा तो कितनों मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए करोड़ों से भी तो 0 हो जाएगा। तो यानी कि ABC जो है वो कॉलिनियर है, ठीक है ना, कॉलिनियर। ये बन गया, प्रूव हो गया, ठीक है दोस्तों। अब क्या आता है दोस्तों, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट एंड वर्टिसेस आर। यानी कि क्वेश्चन में बोलता है कि आपको k का वैल्यू निकालना है, ठीक है, और हम एरिया ऑफ ट्रायंगल का आपको वैल्यू दे रहे हैं, वो है 4 स्क्वायर यूनिट का, ठीक है ना। तो चलिए बनाते हैं, बहुत ईजी है ये, तो सबसे ईजी है सब क्वेश्चन। ये जो दूसरा वाला क्वेश्चन था 2 नंबर, वो था कुछ हल्का टफ, ठीक है। वैसे भी हल्का दिमाग आएगा तो बहुत ईजी, मजा आएगा बनाने में उसको। तो 3rd नंबर क्वेश्चन में जो है क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है 4 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। क्वेश्चन देखिए बुक में, और यहाँ पर क्या है कि वर्टिसेस क्या दिया हुआ है दोस्तों, k 0 4 0, ठीक है, 0 2, ठीक है ना। तो ये है वर्टिसेस। अब हम लोग वैसे ही इसको बनाएंगे, तो यानी कि 4 स्क्वायर यूनिट हमको दिया हुआ है, जैसे हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते थे ना इधर, तो वो तो पहले से दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर 1/2 एकदम दे देंगे, और k 0 4 0 0 2, अब बाकी जगह आपको तो पता ही है क्या होगा, तो 1 1 1 हो गया। अब जो है 4 स्क्वायर यूनिट लिखते जाएंगे इधर साइड में, और 1/2 वैसे ही आराम से इसको मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं जैसे करते थे। तो k इधर रहेगा, 0 × 0 हो गया, 0 × कितना हो गया, 0 हो गया, और इधर -2 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, माइनस होता है ना, तो 0 है, तो उसका मेन मालिक ही 0 है, तो सब जगह 0 ही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 0 है ना। अब यहाँ पर लिखने का कोई ऐसा फ़ायदा बनता नहीं है, आप लोगों तो एडवांस हो ही गए होंगे अभी तक में। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, +1 1, और इधर 4 2 = 8 और 0, तो यानी कि 8 हो गया, और उधर -0, तो लिखने का कोई फिर उधर भी नहीं बनता है। तो 4 हो गया, इधर स्क्वायर यूनिट लिखते जाइएगा एग्जाम में भी। और फिर यहाँ पर 1/2, और यहाँ पर ब्रैकेट दे दीजिए, और यहाँ पे -2 हो गया, तो -2 के हो जाएगा, आराम से एकदम मल्टीप्लाई कर लेंगे, और यहाँ पर +8 हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा ना, बहुत ईजी है। अब क्या करना है कि देखिए 2 जो है वो इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, क्योंकि 1/2 जो है इसके साथ भी है और इसके साथ भी है, इसको काट देंगे, तो ये 1 बार में चल जाएगा और ये 4 बार में चल जाएगा। 4 स्क्वायर यूनिट हुआ = इधर क्या हो गया दोस्तों, -k + 4, ओके। तो क्या होता है दोस्तों, इसको वैसे घुमा सकते हैं ना, -k + 4 = 4, तो इसको डिजिटल नंबर में अगर लिखेंगे तो प्लस माइनस होगा ना, यानी कि +- होगा, ठीक है।
क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर में है, ठीक है। तो स्क्वायर यूनिट में अगर लिखते हैं तो प्लस माइनस, यानी कि दोनों तरफ से खेलेगा, एक बार प्लस में खेलेगा, एक बार माइनस में खेलेगा। तो चलिए एक बार +4 लेकर के बनाते हैं। तो अगर जो है +4 का वैल्यू लेके बनाएंगे, -k +4 = +4 ले लिए, और एक जगह -k +4 = -4 ले लिए। तो इसमें क्या हो जाएगा, -k = 4 था ना पहले, और उसको उधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो -k = 0, तो k = भी 0, क्योंकि वो उधर जाएगा तो 0। तो 0 प्लस में रहे चाहे माइनस में रहे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो -k = -4, वो उधर जाएगा तो -4। तो -k = इसको जोड़िएगा तो -8 हो जाएगा, और माइनस माइनस कट जाएगा, तो k = 8। बहुत ईजी था दोस्तों। क्यों ऐसे किए प्लस माइनस, ये है मेन चीज़। क्या कैसे है? क्योंकि ये स्क्वायर यूनिट में बोल दिया गया था, एरिया ऑफ ट्रायंगल = 4 स्क्वायर यूनिट में दिया हुआ था, इसीलिए एक बार प्लस माइनस दोनों में रखे तो ये कितना आया, 0 और 8 आया, ठीक है। आंसर बहुत ईजी था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। अब क्या है दोस्तों, फाइंड द इक्वेशन लाइन ज्वाइनिंग 1 2 3 6 यूजिंग डिटर्मिनेंट्स, यानी कि आपको इक्वेशन निकालना है, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए इसको बना लेते हैं जल्दी से। ओके दोस्तों, अब जो है क्या है, फाइंड इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन करना है। अब जो है हम लोग को इक्वेशन बनाना है, ठीक है। वर्टिसेस यहाँ पे दिया हुआ है 1 2 3 6, यूजिंग डिटर्मिनेंट का यूज़ करके हम लोग को बनाना है। बहुत ईजी है, बहुत ईजी। तो चलिए इसको बना लेते हैं। तो अब क्या है, 4 नंबर क्वेश्चन है कि 3rd नंबर है, 4 नंबर है, ठीक है। तो 4 नंबर क्वेश्चन में जो है इक्वेशन करना है, तो यहाँ पर 1 और 2 दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। और क्या दिया हुआ है, 3 6 दिया हुआ है, ठीक है ना। आपको सिर्फ इक्वेशन निकालने से मतलब है, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल = 1/2, यहाँ पर 1 2 दीजिए और 3 6 दे दीजिए, और यहाँ पर 1 1 देंगे ना, लेकिन यहाँ कुछ घट रहा है। तो क्या करना है हम लोग को, इक्वेशन ना निकालना है। तो यानी कि x और y आप यहाँ पर कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, z y भी। आपको सिर्फ इक्वेशन निकालने से दोस्तों क्या है, मतलब है सिर्फ, ठीक है। तो हम यहाँ पर x और y दे देते हैं, और यहाँ पे भी 1 हो गया, ठीक है। अब वैसे ही जो है इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1/2, और यहाँ पर दीजिए 1 का, और 1 तो 6 1 जा 6 हो गया, माइनस 1 × y, यानी कि y हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस होता है ना है, तो -2, और यानी कि 3 1 जा 3, माइनस 1 × x, तो x हो गया। अब यहाँ पर प्लस हुआ, तो प्लस दे दिए, +1। अब यहाँ पर 3 × y, तो 3y, 6x, तो यानी कि -6x दे दिया, ठीक है ना। तो अब क्या है, अब क्या है कि वैसे ही इसको भी इसमें काम करेंगे, ठीक है। तो 6 - y हो जाएगा ना, क्योंकि ये घट नहीं रहा है, इसीलिए इसको मल्टीप्लिकेशन कर दिए एकदम आराम से। अब यहाँ पर देखिएगा कि -2 है × 3, तो यानी कि माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, ये 3 2 जा 6 हो जाएगा ना, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, तो 2x हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस, यानी कि सेम टू सेम ही उतर जाएगा, वैसे लिख दिए। अब देखना ये है कि जो जो x रहेगा और जो जो y रहेगा उसको घटाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 6 है, यहाँ पे भी 6 है, ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये कट जाएगा ना। और y खोजेंगे कि y है कहीं, क्या है, यहाँ है, तो माइनस और प्लस, यानी कि घटेगा, साइन बढ़ा किसका, प्लस का, तो 2y हो गया। अब आगे बढ़ेंगे, 2x है, तो 2x है प्लस में, और यहाँ पर माइनस है 6x, तो घटेगा, तो साइन बड़ा किसका है, माइनस का है, तो 4x हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये कि 2 जो है 1/2 जो है इसमें भी होगा ना शामिल, और इसमें भी शामिल होगा। तो देख रहे हैं कि 2 2 कट जा रहा है ना, जैसे पहले हम लोग काटे थे 1 बार में, ये 2 बार में कट गया, ठीक है। अब यहाँ पर आपको हरदम 0 देना है, क्योंकि आप इक्वेशन बना रहे हैं इसलिए, ठीक है, ये चीज़ को याद रखिएगा। तो अब क्या करेंगे ना दोस्तों, क्या करेंगे कि बनाएंगे, रुक जाइएगा थोड़ा सा, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग काट दिए थे, तो y - 2x = 0, ये हमारा इक्वेशन हो गया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, y = 2x, यानी कि ये हमारा बन चुका। अब जल्दी से हम लोग आगे बना लेते हैं। तो
ये 2 नंबर जो क्वेश्चन है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए इसको भी वैसे ही जल्दी से बना लेते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए। तो 3 1 दिया हुआ है और क्या दिया, 9 और 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो वैसे ही इसको भी लिख लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 और यहाँ पर 3 1 और 9 3 और यहाँ पर x का केस है, ये y का केस है, बाकी बच्चा 1 1 1। ऐसा में दोस्तों इसको भी वैसे ही जल्दी से बना लेते हैं। तो 1/2 इंटू यहाँ पे 3 है तो 3 दे दीजिए और 3 1 जा 3 माइनस 1 इंटू वाई, यानी कि y हो गया और यहाँ पे माइनस देंगे और फिर जो है 1 है ना, तो 9 इंटू यानी कि 1 9 हो जाएगा और फिर इसके बाद माइनस 1 इंटू एक्स हो जाएगा, ठीक है। ओके, बहुत इजी था। अब आगे बढ़ते हैं प्लस के बस। तो 1 है ना, 9 1 जा 9 वाई और यहाँ पर माइनस 3x। ओके, अब वैसे ही जैसे पहले बनाए थे, अब देख रहे हैं कि 3 माइनस वाई कुछ होगा ही नहीं क्योंकि ये अनलाइक टर्म है, तो आराम से इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो 3 3 जा 9 और यहाँ पर माइनस 3y, ठीक है। यहाँ पर माइनस 9 और यहाँ पर प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस x, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस 9y माइनस 3x। ओके, तो जो y और माइनस मतलब जो घटना रहेगा ना उसको घटा देंगे, ठीक है, और जो जुड़ना रहेगा तो उसको जोड़ देंगे। तो 9 खोजिए, कहीं है, देखिए यहाँ पे 9 है, प्लस माइनस वैसे ही कट गया एकदम आराम से। अब आता है 3y का, तो खोजिए कहीं y है यहाँ पर, ये माइनस ये प्लस, यानी कि घटेगा ही घटेगा और 9 में से 3 को घटाइएगा तो क्या होता है, 6 होता है। साइन बढ़ा किसका, प्लस का, तो 6y लिख दिए। अब x आया तो प्लस x, यहाँ पर माइनस 3x है ना। तो अब इसमें क्या करेंगे कि घटाएंगे तो माइनस 2x हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। इसमें भी 0, ऐसे करके, यानी कि इक्वेशन आप बना रहे हैं इसलिए 0 देना पड़ेगा। तो देखना अभी है कि 2 से कट रहा है क्या दोनों, हाँ कट रहा है। तो याद रखिएगा दोस्तों, अगर यहाँ पर 3x रहता सपोज डैट और यहाँ पे 2 रहता तो इसको तो काट देते, लेकिन ये नहीं कट पाता, ठीक है ना। देख रहे हैं ये है कि दोनों जो है 2 से कटता है, इसलिए हम यहाँ पर ऐसे करके काट रहे हैं। 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2, तो क्या हो गया 3y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। यानी कि ये इक्वेशन निकला जिसको आप 3y इज इक्वल टू एक्स भी लिख सकते हैं। है समझ में दोस्तों। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है, जल्दी से इसको बना लिया जाए। 5 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों कि आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है 35 स्क्वायर यूनिट, यानी कि पहले जैसा, उसका वर्टिसेस इतना है और k भी है इसमें शामिल। तो k का वैल्यू क्या होगा, ये MCQ टाइप का क्वेश्चन है। तो चलिए बना लेते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है, आपको समझ में आ गया होगा। 3rd नंबर तो आप इसको आराम से बना सकते हैं। तो 35 स्क्वायर यूनिट है ना, तो स्क्वायर यूनिट है तो प्लस माइनस लिखेंगे 35, ठीक है। ये हो गया हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल है, ठीक है। एक तरह से हम स्पीड में बना रहे हैं, आप लिख दीजिएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 35 स्क्वायर यूनिट। और आपको यहाँ पर क्या क्या वर्टिसेस दिया हुआ है, 2 - 6 5 4, ठीक है, और यहाँ पर k 4 दे दिया गया है। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि यहाँ पर 35 प्लस माइनस देंगे इज इक्वल टू 1/2 और फिर इसके बाद जैसे लिखते थे वैसे ही लिख दिए। तो 2 - 6 और इधर फिर पहले इसको लिख दीजिए एकदम आराम से। तो देख लीजिए क्वेश्चन सही है ना, हाँ ठीक है। तो बस अब क्या हो गया 35, अब यहाँ पर 1/2 दे दिए और फिर इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे, अब डिटर्मिनेंट निकालेंगे, ठीक है। तो 2 को बाहर रखें और 4 1 जा 4 माइनस 1 इंटू 4 4, ठीक है। यहाँ पर माइनस होता ना है तो यहाँ पर माइनस पहले से मौजूद है, माइनस माइनस प्लस 6, ठीक है, याद रहे दोस्तों। अब यहाँ पर क्या करना है कि इसका क्या होगा, तो 5k और इधर 1 1, तो 5 1 जा 5 और यहाँ पर माइनस 1 इंटू k, ठीक है, लिख दिए। अब यहाँ पर प्लस दे दिए 1, अब यहाँ पर क्या है 5 4 जा 20 और यहाँ पर माइनस 4k, ठीक है। अब क्या करना है प्लस 35 माइनस, यानी कि लिख दिए 1/2, ठीक है। तो यहाँ पर 4 में से 4 को घटाइएगा तो 0 हो जाएगा ना, और 0 इंटू 2 तो 0 ही लिख दिए, 2 इंटू 0 लिखने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, तो 0 लिख दिए। तो अब क्या करना है कि 6 5 जा 30, क्योंकि इसमें से नहीं ना घटेगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, सब में मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। 6 5 जा 30 और यहाँ पर प्लस माइनस -6k, ओके। अब यहाँ पर प्लस
1 इंटू यानी कि इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो सेम इट टू सेम होगा ना, तो प्लस 20 माइनस 4k। अब जो जो सेम टू सेम वेरिएबल का होगा उसमें हम लोग प्लस माइनस कर देंगे, ठीक है। तो क्या है, तो देखिए 30 कोई है क्या इसके जैसा, यहाँ पर है 20 है, तो प्लस और प्लस यानी कि 30 और 20 को जोड़िएगा, एडिशन करिएगा तो 50 होता है, ठीक है। और यहाँ पर k को खोजिए, कहीं है, यहाँ पर है k, तो माइनस माइनस प्लस यानी कि प्लस होगा लेकिन साइन रह जाएगा माइनस का, ठीक है। तो 6 और 4 को जोड़िएगा तो 10k होता है, ओके। तो अब यानी कि 1/2 जो है वो इसमें और इसमें दोनों में होगा ना, तो काटेंगे तो 25 हो जाएगा और इसमें 5। याद रहे दोनों में से मैच करना चाहिए, यानी कि 2 जो है दोनों में मतलब कोई भी टेबल में आना चाहिए, तभी जो है आप चाहिएगा कि यहाँ से काट दे सिर्फ एक ही बार में तो नहीं कटेगा, ठीक है। याद रहे दोनों में होना चाहिए यानी कि सब में, क्योंकि 1/2 जो है वो सब में मल्टीप्लिकेशन होगा इसलिए, ठीक है। तो अब जो है क्या कर लेंगे कि लिख देंगे, तो विन यानी कि अगर प्लस 35 को रखिएगा तो क्या आएगा, और विन माइनस 35 को रखेंगे तो क्या आएगा। तो हमारा इक्वेशन तो यहाँ बन चुका है एक तरह से। तो चलिए प्लस 35 यहाँ पर रखते हैं इज इक्वल टू 25 है ना, 25 माइनस 5k, उसको लिख देते हैं 25 माइनस 5k, ओके। अब यहाँ पर माइनस 35 इज इक्वल टू 25 माइनस 5k, एकदम आराम से निकल जाएगा ना दोस्तों, दो तो वेरिएबल वैल्यू निकल जाएगा। अब चलिए बनाते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए 35 है, यहाँ पे 25 है, तो इसकी जैसा लग रहा है ना, तो इसको बुला लेते हैं इधर, तो 35 माइनस 25 हो जाएगा ना, क्योंकि वो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस 5k, ठीक है। और यहाँ पे घटेगा तो 10 इज इक्वल टू माइनस 5k। तो k को अकेला करेंगे तो k इज इक्वल टू के बाद क्या था, याद रहे जो भी इज इक्वल टू के बाद रहेगा उसी को पहले लिखते हैं। तो माइनस 5 जाएगा नीचे और ये कटेगा तो माइनस 2 हो जाएगा ना। अब क्या है इसमें माइनस 35 और इसको उधर बुलाएंगे तो माइनस 25 इज इक्वल टू माइनस 5k, ओके। अब इसको जो है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन रह जाएगा माइनस का, और ये 60 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर माइनस 5k, ओके। यहाँ पर माइनस माइनस कट गया तो k इज इक्वल टू 60 है ना, और ये नीचे चला जाएगा तो 5, इसको घटाइएगा तो 12 आ जाएगा, तो k इज इक्वल टू 12, ठीक है। तो क्या आया -2 और 12 आया। तो खोजिए क्या ये MCQ में जो क्वेश्चन दिया हुआ था नीचे है क्या ऐसा, तो देखिए यहाँ पर ये तो है ही नहीं, ये भी नहीं है। अब यहाँ पर देखिए 12 माइनस 2 यहाँ पर लिखा हुआ है, तो 12 भी है और 2 भी है, लेकिन ये माइनस माइनस दोनों में है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 12 बाद में लिखा हुआ, हम यहाँ पर बाद में लिखे ना है, देखिए बाद में लिखा है 12, लेकिन ये चलेगा। आप इसको 12 माइनस 12 भी लिख सकते हैं, यानी कि और आप इसको कैसे लिख सकते हैं 12 माइनस 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि डी है आपका आंसर। आगे समझ में दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आएगा तो ज़रूर लाइक करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से जल्दी मिलते हैं। थैंक यू।